नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे अभिषेक आ चुके हैं। पल पल की अपडेट हमने अपने दर्शकों को बता दी है और कैसे बिहार की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। प्रचंड बहुमत से भी बहुत आगे एनडीए को पहुंचा दिया है। 200 प्लस 202 सीटों के साथ एनडीए ने बढ़त हासिल की है और इसी के साथ झटका दिया है महागठबंधन को। और अगर महागठबंधन में भी आरजेडी की बात करें तो सिर्फ 25 सीटें, बिल्कुल। मतलब अगर एक सीट भी कम हो जाती तो नेता प्रतिपक्ष तक बनने के लाले पड़ जाते तेजस्वी यादव के। एक ही सीट से बच गए हैं और कह लीजिए हो सकता है ये उन्हीं की सीट रही हो, राघोपुर सीट, क्योंकि 4 राउंड तक तो पीछे चल रहे थे, लड़खड़ाते गिरते पड़ते संभलते जीत गए। खैर, आज बिहार चुनावों के बाद चर्चा करेंगे आरएसएस की भूमिका बिहार में क्या रही, खासकर इन चुनावों के लिए। इन चुनावों को जीतने के लिए आरएसएस ने अपनी कौन सी स्ट्रैटेजी तैयार की थी। अभिषेक, ऑपरेशन त्रिशूल का मुझे लगता है जिक्र करना यहाँ पर जरूरी होगा। बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन त्रिशूल का जिक्र करना जरूरी होगा, जिसके तहत आरएसएस ने बिहार में लोगों को एकजुट करने की कोशिश की, लोगों को भावनात्मक तौर पर जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि आरएसएस ग्राउंड लेवल पर काम करता है। जहां की लोग सोच नहीं सकते वहां पर आरएसएस काम करता है। मैं आपको एक बात का जिक्र करना चाहूंगा। मैं हरियाणा चुनाव कवर कर रहा था, बड़ा दिलचस्प एक वाकया है। हरियाणा चुनाव कर रहा था और विनेश फोगाट की सीट पर मैं मौजूद था, जुलाना, बहुत चर्चित था, जुलाना जो बहुत चर्चित सीट थी। उनके सामने जो कैप्टन साहब थे, कैप्टन साहब का समर्थन करने के लिए राजस्थान और महाराष्ट्र से आरएसएस की महिला विंग की महिलाएं आई हुई थी। अब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों आए हुए हैं, आप लोगों का काम क्या है, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प मुझे जवाब दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरएसएस किस तरीके से काम करता है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद केवल महिलाओं को जागरूक करना है, जो महिलाओं के अंदर सवाल है उन सवालों का जवाब हम उनको देंगे, उनको घर से निकालना है ताकि वो वोट करें। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि महिलाएं घर से कम निकलती हैं, पुरुष ज्यादा घर से निकलते हैं और वो वोट बैंक जो होता है वो बीजेपी का वोट बैंक होता है, आरएसएस से समर्थित वोट बैंक होता है, लेकिन वो नहीं निकल पाती तो वोट प्रतिशत कम हो जाता है। ये होता है गांव देहात में, खासतौर पर हरियाणा जैसे राज्य में। तो उस लिहाज से आप देखिएगा कि उन महिलाओं को, अब सबसे बड़ी बात क्या है, उनको ना तो कोई पैसा मिलता है, उनको ना कोई वैसे समर्थन मिलता है। अपने पैसे से आकर 1 महीना 1.5 महीना आप दूसरे राज्य में कहीं रहो, खाना आपका, रहना आपका, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये केवल एक समर्थन नहीं है, ये एक देश भावना है। देश के प्रति, अपने पार्टी के प्रति, अपने संगठन के प्रति एक भावना सोचिएगा कि इंसान अपना पैसा खर्च करके जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आरएसएस एक बहुत मजबूत कड़ी है, अगर मैं बोलता हूँ हिंदुत्व के लिहाज से। नहीं, बिल्कुल, ये बात तो ठीक है ही। और दूसरी बात, मैंने जैसे जिक्र किया ऑपरेशन त्रिशूल का, बिहार में स्वयं सेवकों को जमीनी स्तर पर उतारना। अभिषेक, बाकायदा ये पता लगाने की कोशिश की गई कि कहां पर कौन कौन से लोग किस किस बात से नाराज हैं, वो कौन कौन से लूज फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट में जा सकते हैं, जेडीयू के अगेंस्ट में जा सकते हैं, और उसके बाद उनकी नाराजगी को दूर कैसे किया जाए, उस पर मंथन हुआ। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी बात है। ये रणनीतिक तौर पर बीजेपी करती है कि आप अगर किसी राज्य में पहले हारे हैं तो सबसे पहला सवाल, क्यों हारे, किसने आपको हराया, उसकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, ग्राउंड पर लोगों की क्या इच्छाएं हैं जो आप पूरी नहीं कर सके। ये तमाम सवाल होते हैं, उस पर काम किया जाता है और बीजेपी इस तरीके से 3 सूत्रीय कार्यक्रम में काम करती है। सबसे पहले कार्यक्रम क्या होता है कि जिस सीट पर आप बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, उन सीटों पर यह जाकर पता लगाया जाता है कि ये हार क्यों मिली। जो नजदीकी सीटें होती हैं, उन नजदीकी सीटों पर यह पता लगाया जाता है कि आखिर कौन कौन से उम्मीदवारों के अंदर क्या सवाल थे, क्यों हार मिली। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के रणनीतिक रणनीति होती है और इस रणनीति के तहत ही बीजेपी राज्य दर राज्य अच्छा परफॉर्मेंस करती है। आप हरियाणा का जिक्र करिए या बिहार का जिक्र करिए, आरएसएस का इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है। क्योंकि अक्सर लोग क्या देखते हैं, अक्सर लोग देखते हैं कि मोदी जी और योगी जी तो चुनाव के वक्त चले जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि सालों साल पहले आरएसएस वहां पर काम करना शुरू कर देती है ग्राउंड लेवल पर, कि लोगों की परेशानियां क्या है। मैं कल एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन पत्रकार और एंटी हैं, बीजेपी के हमेशा खिलाफत करते हैं, मैं उनका एक लेख पढ़ रहा था, वो लेख बड़ा दिलचस्प था। उससे पता चल गया कि क्यों बीजेपी की इस वक्त तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं एक होटल में, पटना में एक होटल में बैठकर खाना खा रहा था, सामने मुझे अलीगढ़ के सांसद मिले। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये बात चुनाव से 15-20 दिन पहले की है, जब तक वोटिंग भी नहीं हुई थी, पहले की है। तो अलीगढ़ के अलीनगर के? अलीगढ़, यूपी वाला। तो, हाँ, सतीश गौतम वाली सीट। हाँ, बिल्कुल आपने सही नाम लिया। तो वो वहां पर हमें खाना खाते हुए मिले। मैंने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं,
तो उन्होंने बोला कि पार्टी के लिए काम करने के लिए आए हैं। तो पूछा कि आप अकेले हैं? उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपने 20 लोगों को और लेकर आया हूं। तो फिर पूछा गया कि आपका काम क्या है? तो उन्होंने बोला कि केवल लोगों को जागरूक करना हमारा काम है। तो आप सोचिएगा कि यूपी जैसे राज्य से एक सांसद सीट पर सिटिंग सांसद, वो बिहार में 2 महीने पहले पहुंच जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करता है। उसको कैमरे की जरूरत नहीं है, उसको किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, वो पार्टी का सच्चा सेवक है, सच्चा सिपाही है, इसके तहत वो काम कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं बिल्कुल, और नहीं अभिषेक, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्या फायदा है आरएसएस कार्यकर्ताओं को, क्या फायदा है जब ये ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया और इसको लेकर भी जो अंदर खाने खबरें आई वो बस यही थी कि आरएसएस राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करना चाहता है। उसका मकसद ये है कि हमारा देश आगे जाए, प्रदेश आगे जाए, जहां के लिए भी वो काम कर रहे हैं वो मजबूती से आगे जाए। बिल्कुल। अभी आप ही अपने गांव का जिक्र कर रहे थे कि भाई एक आदमी है, रोज शाखा लगाता है, बारिश हो, तूफान हो, कोई भी मौसम हो, कितनी बड़ी बात है। हाँ, 4 बजे रोज आता है, बच्चों के घर जाता है, उसके बाद में हर परिवार को जागरूक करता है, बताता है कि आप अपने बच्चे को शाखा में भेजिए। उसका मकसद ये नहीं है कि राजनीतिक तौर पर मजबूत करना, नहीं, वो बताता है कि आपका बच्चा शारीरिक तौर पर मजबूत होगा, सुबह उठेगा तो स्वास्थ्य उसका बहुत अच्छा रहेगा, संघ के कार्यक्रमों में जाएगा तो अपने समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में जानेगा, हिंदुत्व के बारे में जानेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा निर्माण है आरएसएस का, समाज के लिहाज से अगर देखें, राष्ट्र निर्माण में वो काम कर रहे हैं। एक चीज और बड़ी दिलचस्प ये है कि लोकसभा चुनावों से पहले हमने देखा एक बयान जेपी नड्डा का और कैसे डैमेज कंट्रोल करने की नौबत आ गई थी और बाकायदा चुनावी नतीजों में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था बीजेपी को। सही बात है। बाद में इतना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हुई और डैमेज कंट्रोल हुआ भी। सार्वजनिक मंच पर आना हो, बाद में ये बताना हो कि नहीं हम बड़े नहीं है, सब बराबर हैं, या क्या जरूरत है आरएसएस की। उसके बाद फिर हमने महाराष्ट्र देखा, उसके बाद फिर हमने हरियाणा देखा, हमने दिल्ली देखा, हमने अब बिहार देखा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आरएसएस की ताकत का अंदाजा हर किसी को है, हर किसी को है। विपक्षी पार्टियां क्यों आरएसएस से इतना डरती हैं? उनको पता है कि आरएसएस की ताकत है। आरएसएस से और आरएसएस के स्वयं सेवकों से मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे गाली नहीं देते किसी को, ऐसे कहते हैं कि संघी है ये तो। अच्छा, एक चीज और संघी कितना काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, बेचारे डिसिप्लिन में हैं, देखिए सबको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। ये संघी होना कोई वैसे नहीं है, इसके लिए अपना बलिदान भी देना पड़ता है। अरे भैया, बहुत समर्पण करना पड़ता है। मैं अभी भी एक रैली का जिक्र करना चाहूंगा। एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता की रैली मेरठ में थी और हमारा रैली थी मेरठ में, बताइए। अमित शाह की रैली थी, काफी साल पहली बात है। और हमारा जो क्षेत्र गांव है वो मेरठ के क्षेत्र में आता है। तो पूरे गांव से जितने भी आरएसएस के लोग थे, क्योंकि मैं खुद आरएसएस के फैमिली से आता हूं, तो जितने भी लोग थे सबके घर से 3-3 लोगों का खाना गया। और हमारे क्षेत्र में जब जब किसी बड़े नेता की रैली होती है, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, तो आरएसएस की तरफ से लोग आते हैं कि भाई साहब आपके घर से 4 लोगों का खाना जाएगा। तो हम लोग मतलब जो संघ के लोग होते हैं वो समर्पण करते हैं, वो समाज में अपना योगदान देते हैं निस्वार्थ भाव से। कोई लालच नहीं है, कोई पद का लालच नहीं है, किसी चीज का और लालच नहीं है, हमारा निस्वार्थ भाव है और संघ के लोग इस तरीके का समर्थन देते हैं। तो ये होता है ग्राउंड की ताकत। और इसी ताकत के दम पर बीजेपी, याद करिए 84 में 2 सीटें आई थी, याद करिए 84 का वो वक्त जब 2 सीटें केवल बीजेपी की थी। और आज आधे हिंदुस्तान पर संघ की बदौलत बीजेपी का भगवा लहरा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से साल दर साल, वक्त दर वक्त, राज्य दर राज्य बीजेपी और संघ ने अपनी मजबूती फैलाई है। बिल्कुल। और बाकी बिहार में संघ की क्या भूमिका रही है वो हमने आपको समझाने की कोशिश की और उसका नतीजा ग्राउंड जीरो पर उस वक्त देखने को मिला जब एनडीए 202 सीटें लेकर आई, महागठबंधन को 35 सीटों पर समेटकर रख दिया। फिलहाल आरएसएस की भूमिका पर, आरएसएस के काम करने के तरीके पर कहते हैं कि ये साइलेंटली काम करते हैं, साइलेंट सपोर्टर्स हैं। तो जिस तरीके से ये आरएसएस काम करता है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज़।